हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रायः कोशिका जो है ग्लूकोज का उपयोग करती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन जो पहुंचता है वो विसरण की क्रिया द्वारा पहुंचती है। ठीक है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, यानी कि जो हम हालात क्या होता है, तो वो विघटन हो जाता है उसका। ठीक है, खाद्य जो हम लोग खाना खाते हैं उसका जब उसका श्वसन के दौरान वो विघटन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय यानी बिना ऑक्सीजन के, तो कोशिका द्रव में होता है। ऑक्सीजन के वायवीय श्वसन कहता तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना, वही श्वसन होता है। 5वां नंबर कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, तो वह जो है श्वासोच्छ्वास है। ठीक है, सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में मुख्यतः क्या होती है। तो निःश्वास द्वारा छोड़ा गया वायु में अधिकांश जो होता है वो आपका CO2 होता है। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रश्वासी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा 21 होती है। ठीक है, वह संरचना जो ट्रैकिया में भोजन को जाने से रोकता है। ट्रैकिया में भोजन को जाने से रोकने वाला कौन है, तो इपिग्लॉटिस है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर कहता है कि किनके साथ हीमोग्लोबिन का लगाव सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड से है, वैसे ऑक्सीजन से है लेकिन सबसे अधिक पसंद करता है उसी को। 10वां में कहता है कि पाइरूवेट विखंडन के उपरांत CO2 जल एवं ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जलीय पौधा एवं जंतु श्वसन में ऑक्सीजन कहाँ से लेगा। तो कहाँ से लेगा, तो जल में घुलनशील गैस से लेगा, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वसन के किन अंगों द्वारा गैसों का विसरण नहीं होता। गैसों का विसरण श्वसन का कौन सा अंग है जिससे विसरण नहीं होता, तो वो कौन है। देखिए पहला है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया द्वारा नहीं होता, बाकी गिल्स द्वारा होता है, त्वचा द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा भी होता है। 13 नंबर है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास तंत्र होते हैं। तो टोटल 10 जोड़ा होता है, 10 दूनी 20 श्वास तंत्र पाए जाते हैं। 14 नंबर कहता है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे कौन सा रंग, लाल रंग। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब को बनाता है उसको रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो तरंगदैर्ध्य किस वर्ण के लिए, लाल वर्ण के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए तो क्या अक्षर है, 1 2 3, तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, दर्पण नहीं, अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अवतल को अपसारी भी कहते हैं और यहाँ अपसारी डी ऑप्शन में रखा है। ठीक है ना, अभिसारी उत्तल को ही कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा अवतल भी कहा जाता है इसको। तो अवतल दर्पण, दूर के लिए उत्तल, दूर में 2 अक्षर तो एक बढ़ा करके 3 अक्षर, निकट में 3 अक्षर तो एक बढ़ा करके 4 अक्षर, यानी निकट में अवतल और दूर में उत्तल। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। पता होना चाहिए आपको, ये है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी।
20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है मानव में। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ये अभी बताया मैंने, निकट के लिए अवतल, दीर्घ के लिए उत्तल और जरा के लिए वही द्विफोक्सी या बाईफोकल कह सकते हैं इसको। ठीक है। 24 नंबर कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से हो जाता है? तो कॉर्निया के बाहरी जो पृष्ठ है ना, वहाँ से हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25 देखिए, कहता है पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाला है वो आपका है कौन? परितारिका। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 कहता है कौन नेत्र का रंगीन भाग है? रंगीन वही परितारिका, ब्राउन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लैक भी होता है, यही रंगीन भाग है। 27 वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो रंग है वो नीला रंग है। ओके। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में आ जाएगा C2H4। ठीक है। कहता है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो एथीन बनाता है। ठीक है ना। OH क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? OH यानी अल्कोहल का है। OH अल्कोहल होता है तो ये अल्कोहल का हो जाएगा। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एल्कोहल, उसमें देखिए हॉल एक ही में लिखा हुआ है, नॉल ऑल है ना, ऑल एथेनॉल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल हो जाएगा। कार्बन का उपरूप है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, हीरा भी है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो ब्यूटेन के जो समावयवी होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है। मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल का समान नाम फॉर्मिक अम्ल भी है। मतलब है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो एल्कोहल में नाइट्रोजन जो होता है वो उपस्थित रहता है। ठीक है। कार्बोक्सिल समूह है, तो कार्बोक्सिल समूह है COOH। ओके। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है? तो एथेनॉल ऑल है, अभी इससे पहले OH वाला था, समझो उल्टा है क्वेश्चन में, दोनों तो एक ही है ना, खाली इसको उलट दिया है ना। एल्केन का समान सूत्र क्या है? तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन था हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में आप जानते होंगे कि एक ही आबंध होते हैं। ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होता है? तो समान ब्यूटेन का जो संरचना सूत्र हो जाएगा आपका ये वाला पहला ऑप्शन वाला हो जाएगा कि आप समान ब्यूटेन का सूत्र जानते होंगे तो संरचना सूत्र भी जानते होंगे। ठीक है दोस्त, अब आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।